जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। तो इस सीरीज की शुरू करते हैं आज की अगली क्लास। देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार होती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए पदोन्नति द्वारा, बी वरिष्ठता के द्वारा, सी चुनाव द्वारा, डी उपयुक्त में से किसी प्रकार से नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठता के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए बी के मुखर्जी, बी हरिलाल जेकानिया, सी मेहरचंद महाजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हरिलाल जेकानिया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सरोजनी नायडू, बी श्री प्रकाश, सी धर्मवीर, डी जीडी तपासे। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लोकसभा का 10%, बी लोकसभा का 12%, सी लोकसभा का 15%, डी लोकसभा का 25%। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का 15%। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, 60 वर्ष की आयु तक, बी 62 वर्ष की आयु तक, सी 65 वर्ष की आयु तक, या डी अनिश्चित समय तक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा की किस बैठक में अस्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था। तो सबके ऑप्शंस हैं, ए पहली बैठक, बी दूसरी बैठक, सी तीसरी बैठक, या डी चौथी बैठक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी बैठक में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए आयरिश क्रांति से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, सी रूसी क्रांति से, डी अमेरिकी संविधान से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, या डी 4 बार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभ में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए थे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 37, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 40, या डी अनुच्छेद 44। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य अपने पद पर रहते हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है, बी एक निश्चित कार्यकाल तक, सी जब तक कि इसे संसद सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहे, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जब तक कि इसे संसद सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए बंगाल प्रांत, बी बम्बई प्रांत, सी मद्रास प्रांत, या डी बिहार प्रांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास प्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, या डी संसद की संयुक्त समिति द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं,
संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 29, बी 18, सी 30 या डी 35। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 18 मदें। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत को छांटिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बी उसे पद की शपथ राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है, सी वह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है, या डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उसे पद की शपथ राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। यह स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में से गलत को छांटने के लिए कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री पद हेतु आवश्यक है कि वह विधानसभा का सदस्य हो, यदि नहीं है तो उसे कितने दिनों के भीतर होना आवश्यक है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 3 सप्ताह के अंदर, बी 6 माह के अंदर, सी 3 माह के अंदर, या डी 4 सप्ताह के अंदर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी मतलब सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यानी जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहाँ विधान परिषद या विधानसभा दोनों का किसी एक का सदस्य हो सकता है, और जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ उन्हें विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित संघ यानी यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से, या डी यूएसए के संविधान से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 243 त, बी 243 थ, डी अनुच्छेद 243 द, या डी अनुच्छेद 243 न। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 243 द। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की सुनवाई अनुच्छेद 71 के अंतर्गत किसके द्वारा होती है? इसमें के ऑप्शंस हैं ए निर्वाचन आयोग द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी उच्च न्यायालय द्वारा, या डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय द्वारा। और ये जो कार्रवाई होती है इनको 1 महीने के अंदर 30 दिन के भीतर इनको फाइनल डिसीजन दे देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम के अनुसार संघ सूची में कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? इसमें क्या ऑप्शंस हैं ए 36, बी 54, सी 59, या डी 61। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 59 विषय। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को गृहीत किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए स्पेन के संविधान से, बी फ्रांस के संविधान से, सी जर्मनी के वाइमर संविधान से, या डी आयरलैंड के संविधान से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के वाइमर संविधान से। यहाँ पे कहा गया है गृहीत किया गया मतलब कहाँ से लिया गया है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।